है ना। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रॉक्स किसको कहते हैं, रॉक्स के क्या टाइप्स है ना। 3 टाइप्स जनरली होता है और हर के टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, तो रॉक्स क्या है, सबसे पहले व्हाट इज रॉक्स। रॉक इज अ सॉलिड मास, है ना। हाँ, रॉक इज अ सॉलिड मास कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल में नॉट बी होमोजेनियस, यानी कि या तो एक जैसा प्रॉपर्टी रहेगा रॉक्स में या नहीं भी रह सकता है ना। डिफरेंट मटेरियल से बना होता है और ये क्या होता है आपका एक सॉलिड मास होता है। क्या होता है आपका एक सॉलिड मास होता है ना। ठीक, सॉलिड मास होता है। ठीक है, और जो रॉक्स होता है उसमें डिफरेंट मिनरल्स होता है। क्या क्या होता है आपका बोलिए, फिल्सफर होगा, क्वार्ट्स होगा, मेका होगा, ये सब क्या होगा आपका रॉक्स में जो मिनरल होता है वो मौजूद प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, समझ में आ गया व्हाट इज रॉक्स। रॉक्स क्या है, rock is a solid mass consisting of different types of material. These material may not be homogeneous, है ना। Rocks are made of minerals such as quartz, mica and feldspar etc. क्या है आपका etc. है ना, और भी मिनरल्स इसमें मौजूद हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में देखेंगे तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन, है ना, जहां से ओरिजिनेट होता है उस बिना पर रॉक को क्लासिफाई किया गया, तो उसका क्या नाम है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है आपका इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, है ना, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आता है आपका ये क्या, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं इसको, बोलिए किस बिना पर इसको जियोलॉजिकल टर्म है, क्योंकि सोर्स और ओरिजिन, है ना, जहां से आपका सोर्स ओरिजिन हो, है ना, सोर्स और ओरिजिन, उस बिना पर हम लोग रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। और क्या है आपका बोलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे बोल सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एनीवन। हाँ, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, है ना, जनरल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, क्या बोलेंगे, जनरल स्ट्रक्चर, है ना, जनरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, जनरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। और क्या है आपका बोलिए, केमिकल, हाँ, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा बोलिए, बोलिए बोलिए, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर, है ना। ये क्या हो गया, मेजर क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्या लगे, केमिकल कंपोजिशन। यस और नो, यस, लिख लिए हैं। फर्स्ट वन लिखिए, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हाँ, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, यस और नो। क्या क्या हो सकता है बोलिए, यस, वेरी गुड, इग्नियस, इग्नियस रॉक, यस, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद क्या हो सकता है आपका बोलिए, मेटामॉर्फिक, यस, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक,
ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, और क्या होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले देखेंगे इग्नियस रॉक किसको कहते हैं, है ना। इग्नियस रॉक किसको कहते हैं, किस तरह फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक किसको कहेंगे। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि सॉइल के अंदर में क्या होता है आपका, जमीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर में क्या होता है आपका हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर होता है। वो हाई टेम्परेचर क्या करता है आपका मटेरियल को मॉल्टेन स्टेज में रखता है। क्या करता है आपका मॉल्टेन स्टेज में रखता है, यस नो। उसी मॉल्टेन स्टेज को क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। उसी मॉल्टेन स्टेज को क्या कहेंगे, मैग्मा, है ना। जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, जब ये मैग्मा क्या करता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, लेकिन किस तरह आएगा, या तो कोई होल होगा या आपका अर्थ क्रस्ट पे वीक पोर्शन होगा। तो ये क्या करेगा, मैग्मा क्या करेगा, ट्राई टू कम आउट, है ना, यानी अंदर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। इस तरह जब मैग्मा ऊपर आ जाता है थ्रू क्रैक या वीक पोर्शन अर्थ क्रस्ट का, तो क्या बनता है आपका रॉक बनता है। कैसे बनता है ये मैग्मा, फिर क्या होता है कूल हो जाता है ना, कूल होके क्या होता है आपका सॉलिड बन जाता है ना। इस तरह आपका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ना। किस तरह इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होगा, बोलिए। इग्नियस मीन क्या होता है जनरली फायर, इग्नियस मीन आग, है ना, फायर। तो ये क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर में क्या होता है, जमीन के अंदर में हाई टेम्परेचर है, यस नो, वी नो, है ना। वो हाई टेम्परेचर क्या करता है, जितना भी मटेरियल उसको क्या करता है मॉल्टेन स्टेज में रखता है। जितना भी पोर्शन है आपका मटेरियल वगैरह उसको क्या करेगा मॉल्टेन स्टेज में रखेगा। इसी मॉल्टेन स्टेज को क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। इसी मॉल्टेन स्टेज को क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। ये मैग्मा क्या करता है, ये ट्राई करता है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाए। ये कैसे आएगा, थ्रू होल या वीक पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका मैग्मा जो है वीक पोर्शन के थ्रू ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये क्या होगा, मैग्मा आपका क्या होगा, कूल होगा। कूल होकर क्या होगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। इस तरह आपका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक कहेंगे, है ना। क्या क्या एग्जांपल है बोलिए, इग्नियस रॉक का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है बोलिए। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सबसे बड़ा एग्जांपल है। ग्रेनाइट क्या है आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद क्या होता है आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट, बसाल्ट, यस बसाल्ट, हाँ यस वेरी गुड, बसाल्ट भी है, एटसेट्रा, है ना, बहुत सारा है नाम, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक किसको कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक किसको कहेंगे बोलिए। सेडामेंट क्या होता है बोलिए। सेडामेंट, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नहीं है, फिल्टर। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है आपका, सेडामेंट क्या होता है आपका जमा करना। सेडामेंट क्या होता है आपका, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है ना। सेडामेंट क्या होता है आपका जमा करना या डिपॉजिट करना, है ना। तो ये क्या करता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर क्या करता है, ये आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आपका मटेरियल मिनरल वगैरह। इस तरह आपका क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इस तरह आपका क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक, उस पर क्या होगा आपका डिपॉजिट होगा दूसरा मटेरियल या मिनरल। तो इस तरह क्या फॉर्मेशन होगा आपका, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, इसका डिफिनेशन दे देंगे, ठीक है। इस तरह क्या आपका होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा। उसका एग्जांपल क्या है बोलिए। अच्छा, इस तरह याद रखेंगे, आपको पहले क्लास में बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, क्या होगा आपका सैंडस्टोन और लाइमस्टोन और क्या है आपका ग्रेवल, ग्रेवल भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। आपका क्या है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक।
थर्ड क्वेश्चन सी, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। समझ में आ गया, लिख लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक किसको कहते हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर जो जमा होगा मटेरियल वगैरह, है ना, वो जो फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। पुराना हो जाने के बाद क्या होता है? फिर से जमा होना शुरू होता है, आसपास से ट्रांसपोर्ट होकर विंड के थ्रू, तो क्या होगा? क्या बनेगा आपका? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। क्या एग्जाम्पल है उसका? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ग्रेवल एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहेंगे? बोलिए। मेटा मीन क्या होता है? चेंजेस। मेटा मीन क्या होता है? चेंजेस, है ना। ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी चेंजेस। तो जो इग्नियस रॉक है ना, जो इग्नियस रॉक है उसमें क्या आएगा? चेंजेस आएगा। उसमें क्या आएगा आपका? चेंजेस आएगा। किस तरह चेंजेस आएगा? थ्रू हीट, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। थ्रू हीट मीन वही टेम्परेचर हो गया, प्रेशर। जो चेंजेस आएगा टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से जो रॉक फिर बनेगा चेंज होकर के, उस रॉक को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म। तो इस तरह आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका? बोलिए। मार्बल। हाँ, सबसे बड़ा क्या है? एम फॉर मेटा, एम फॉर मार्बल, याद रहेगा, है ना। और क्या है आपका एग्जांपल? और क्या है एग्जांपल? मार्बल, याद रखिएगा, मार्बल। और क्या है आपका? ग्नीज। और क्या है आपका? बोलिए। स्लेट, क्वार्ट्ज, स्लेट, क्वार्ट्ज, है ना। ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। तो पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? यस। क्या क्या है? पहला क्लासिफिकेशन में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों देते हैं? क्योंकि इसके ओरिजिन की बुनियाद पर, है ना, कहां से ओरिजिन हुआ, कहां से इसका सोर्स है। तो पहला आता है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। इग्नियस रॉक किसको कहेंगे? बोलिए, है ना। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है। वो हाई टेम्परेचर के क्या कारण क्या होता है? पूरा मटेरियल मॉल्टेन स्टेज में होता है। इसी मॉल्टेन को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा क्या करता है? ऊपर आने की कोशिश करता है। किस तरह आएगा? वीक पोर्शन या होल वगैरह के जरिए, है ना। जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? कूल होकर सॉलिडिफाइड हो जाएगा। कूल होकर क्या होगा? आपका सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रोसेस, इस तरह जो बनेगा सॉलिड, इसको क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक कहेंगे, है ना। इग्नियस मीन आग, है ना। जो आग, जो मॉल्टेन बाहर की तरफ निकल आता है उसे क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि नया नया ओरिजिनेट हुआ है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, ऐसा नो, है ना। इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। जैसे ग्रेनाइट या सैंडस्टोन का भी लेंगे, ग्रेनाइट वगैरह के लेंगे तो क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू मार्बल, कंपेयर टू सैंडस्टोन, है ना। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ओरिजिन हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ऐसा नो, है ना। तो ग्रेनाइट का क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होता है, डेंसिटी भी है आपका ज्यादा होगा, लोड की कैपेसिटी भी इसमें क्या होगा? आपका ज्यादा होगा, है ना। उसी तरह फिर आएंगे सेडिमेंट्री रॉक में। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या हुआ? बोलिए। सेडामिन जमा करना। सेडामिन क्या होता है आपका? जमा करना या डिपोजिट करना। तो डिपोजिट कहां होगा? प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो पहले से एग्जिस्ट करता है रॉक, वहां क्या होगा? आपका सब मटेरियल जमा हो जाएगा थ्रू विंड, कोई भी एजेंट से। तो वो कौन सा रॉक बनेगा फिर? सेडिमेंट्री रॉक। एग्जांपल क्या क्या बोल सकते हैं? सैंडस्टोन, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सैंड, सैंडस्टोन, स्टोन आ गया तो लाइमस्टोन, है ना। उसके बाद ग्रेवल वगैरह एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, मेटा मीन क्या होता है आपका? चेंजेस, है ना। कहां चेंजेस होगा? इग्नियस रॉक में चेंजेस होगा। तो क्या, कैसे चेंजेस होगा? थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर, थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे? थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो रॉक में प्रोसेस होगा चेंजेस का,
उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म। और जो चेंज हो जाएगा रॉक, तब वो क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मार्बल। उसके बाद क्या? एम फॉर मार्बल। और क्या क्या है? ग्नीज है, स्लेट है और क्वार्ट्ज है। ये आपका 3 क्लासिफिकेशन है मेजर। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। दूसरा क्या होता है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तीसरा क्या होता है? फोलिएटेड रॉक, है ना। ये क्या होता है? किस बुनियाद पर इसको तकसीम किया गया है या क्लासिफाई किया गया है? बेस्ड ऑन जर्नल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन जर्नल स्ट्रक्चर, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। नो